हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ओलंपियाड सत्र 2022-23। बहुत जल्द आपकी ओलंपियाड की परीक्षा होने वाली है, जिसे हम वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप सत्र 2022-23 के नाम से जानेंगे। छात्र अभ्यास प्रश्न मंच। तो यह परीक्षा सभी बच्चों को देना अनिवार्य है। तो इस परीक्षा के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ओलंपियाड सत्र 2022-23 वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप, जिसके लिए हम आपकी सुविधा हो, इसके लिए हम लेकर आए हैं आपको प्रश्नों के उत्तर। जो कि अब प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे, जिसका सराव आप 2-3 बार कर लेंगे तो आपको हम मौखिक याद हो जाएंगे और आप प्रश्नों के उत्तर सही तरह से दे पाओगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यूरोपीय देशों में भारत के किन वस्तुओं की मांग थी? तो यूरोपीय देशों में भारत के नंबर है वस्त्र और मसाले, मसाले और रत्न, वस्त्र और चांदी, मसाले और घोड़े। तो यूरोपीय देशों में भारत के वस्त्र और मसाले, इसका सही उत्तर क्या है? वस्त्र और मसाले। फिर है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तर अमेरिका में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका उत्तर स होगा। हम आपको फटाफट बता दे रहे ताकि आपका समय वेस्ट न जाए और हमारा भी समय वेस्ट न जाए। तो देखिए बच्चों, हमारा जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रांस से, इंग्लैंड से, जर्मनी से और इटली से। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ था। राष्ट्रकूट वंश के किन शासक ने एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो यहाँ कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, राजा ध्रुव, राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही उत्तर है कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम शासक ने एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद है हमारा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है किसे? सातवाहन काल, गुप्त काल, बुद्ध काल या मुगल काल। तो इसका प्रश्न नंबर 5 का ब है गुप्त काल। स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। फिर ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया था। कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था? वेल्लोर विद्रोह, भील विद्रोह, सैयाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो वेल्लोर विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था। फिर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे महात्मा गांधी, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है द। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब, महात्मा गांधी। अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? अष्टप्रधान राजपूत, मराठा, मुगल, विजय नगर। तो यह अष्टप्रधान मराठा प्रशासन का अंग था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो भाभरा के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था बच्चों, जिसका सही उत्तर है स, पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पृथ्वी का उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं शैल। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन पर टिक लगाइए। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है विश्व का सबसे बड़ा महासागर? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ब, प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है भारत, अमेरिका, रूस और कनाडा। तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस।
मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है 35 डिग्री सेल्सियस। फिर है चाल मापन का सूत्र है दूरी गुना समय, दूरी बटे समय, समय बटे दूरी और चाल बटे समय। तो इसका सही उत्तर आएगा समय, दूरी बटे समय। चाल मापन का सही सूत्र है दूरी बटे समय। फिर है कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 6, 10। तो कबड्डी के खेल में एक पक्ष की संख्या 7 होती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। क्रिकेट के खेल में 5 दिन चलने वाले मैच को कहते हैं डे नाइट, वनडे, 2020 और टेस्ट। तो इसे हम क्या कहेंगे? 2020। 5 दिन जो चलता है क्रिकेट के खेल जगत में, उसे हम 2020 कहेंगे। विगत दिनों के किस पार्श्व गायिका का निधन हुआ? सुमन कल्याणपुर, लता मंगेशकर, के.एस. चित्रा और सुरैया। तो इसका है सुमन कल्याणपुर। जो पार्श्व गायिका थी सुमन कल्याणपुर है। वर्तमान में भारत की बहुचर्चित फिल्म है द कश्मीर फाइल्स हो सकती है या पुष्पा भी हो सकती है, दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन इतिहास के आधार पर जो है द कश्मीर फाइल्स, तो मेरा मानना है कि द कश्मीर फाइल्स हो सकती है इसका सही उत्तर। फिर है प्रश्न नंबर 23। एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एयर इंडिया का नया चेयरमैन रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन और ज्योतिरादित्य। तो एयर इंडिया का नया चेयरमैन रतन टाटा, किसे किया गया? रतन टाटा को। प्रश्न नंबर 24 है। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आरिफ अलवी, नाखितो अब्दुल हामिद और व्लादिमीर पुतिन। तो रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में तालिबानियों द्वारा किस देश पर कब्जा किया गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। तो हाल ही में तालिबानियों पर अफगानिस्तान, किस देश पर कब्जा किया गया? तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर। मध्य प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री तुलसीराम सिलावट, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और इंदर सिंह परमार। तो इसका सही उत्तर है इंदर सिंह परमार। फिर हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है 5। कितने राज्यों में हुआ विधानसभा चुनाव संपन्न? तो 5 राज्यों में। फिर 28 नंबर का प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश के किस शहर को 2021 का प्रथम स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इंदौर को दिया गया मध्य प्रदेश में 2021 में स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार। फिर है 29वां नंबर। स्वर साम्राज्ञी स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका विगत दिनों से निधन हुआ? लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, अर्चना महंत, उमा देवी। तो यह है लता मंगेशकर। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर। तो इसका सही उत्तर है विदिशा। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप विदिशा जिले में स्थित है। फिर है प्रश्न नंबर 31। भीमबेटका की खोज किसने की? एच.एस. कामत, विष्णु वाकणकर, कैलाश चंद्र जोशी, राखलदास बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है विष्णु वाकणकर। भीमबेटका की खोज जिन्होंने की वह है विष्णु वाकणकर। फिर है मध्य प्रदेश में कुल संभाग है 12, 13, 10 और द नंबर का 14। तो इसका आएगा 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 नवंबर, 15 अगस्त, 10 दिसंबर। तो यह 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता। फिर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? मैकाल, गंगासोन घाटी, सतपुड़ा का पर्वत, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह इसमें से कोई नहीं है। फिर है 35 नंबर का प्रश्न हमारा। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक का कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है नागरिकों को? तो इसका सही उत्तर है 6। 5, 7, 6। तो इसमें से 6 भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को
6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। संविधान सभा का गठन हुआ दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में, नवंबर 1945 में और जनवरी 1950 में। संविधान सभा का गठन हुआ दिसंबर 1946 में। इसका सही उत्तर है हमारा कि दिसंबर 1946 में। फिर है 37 नंबर का, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1956, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1960। तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ग्राम सभा का आयोजन वर्ष में कितनी बार किया जाता है? ग्राम सभा का आयोजन 6 बार, वर्ष में 6 बार आयोजित किया जाता है। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है 250। क्या है इसका सही उत्तर? 250। आप याद रख लीजिए, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत की पहली बोलती फिल्म, इसका नाम राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, आलम आरा और अछूत कन्या। तो इसका सही उत्तर है आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म थी वह। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। देखिए यहाँ पर कह दिया, जापान के किन 2 नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए? तो यहाँ पर देखिए योकोहामा और ओसाका, टोसाको और नागोबा, कोबे और क्योटो, हिरोशिमा और नागासाकी। तो जापान के 2 शहर, जिसे हम बोलेंगे 2 नगर, जिनमें हिरोशिमा और नागासाकी आती है, इस पर बम गिराए हुए थे अमेरिका ने। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? गोवा, पुलिकट, दमन और दीव। तो कहाँ थी वह? पुलिकट में। डचों द्वारा जो फैक्ट्री बनाई गई थी वह पुलिकट में। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा और तवा। तो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 45। ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में है? प्रश्न नंबर 45। श्रीलंका, भारत, चीन और जापान। तो यह भारत में स्थित है। उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो यह राज्यसभा को कहा जाता है। वर्तमान में कितने राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ? 8, 12, 6 और 5। तो यह 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ वर्तमान में। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 48। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रश्न नंबर 48 था हमारा 1890, 1898, 1900, 1897। तो ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है 1898, यह इसका सही उत्तर है 1898। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, केशव चंद्र सिंह। तो इसका है स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न ऑप्शन नंबर 2, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग स्थल मंडल है? कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल है? ऑप्शन जो है हमारा 29%। जैसे कि 71%, 72%, 28% नहीं, 29% भाग जो है वह क्या है यहाँ पर स्थल मंडल है 29% भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी गुना समय, चाल बराबर 1 बटा दूरी गुना समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर समय बटे दूरी। तो ऑप्शन इसका 2, चाल बराबर दूरी बटे समय, यह संबंध सही है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 52। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम, जो अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा था तो भारतीय छात्रों को वापस चलाए,
तो वंदे मातरम मिशन, ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मंत्री। तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। फिर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। वर्तमान में किस आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण जारी है? तो 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 18 से अधिक। तो 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण जारी है। फिर है प्रश्न नंबर 56। दिन में महासागर में ज्वार भाटा नियम से कितनी बार आता है? 1 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार। दिन में महासागर में ज्वार भाटा कम से कम 2 बार आता है। फिर है झांसी की रानी की समाधि किस शहर में स्थित है? झांसी, लखनऊ, आगरा और ग्वालियर। तो झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक बार घूमती है? तो इसका सही उत्तर है बेटा बच्चों 24 घंटे। 6 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे नहीं, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमती है। फिर है रक्त का लाल रंग, जिससे ही क्या होता है? दिन और रात होती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। तो इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 8 मार्च, 21 मार्च, 22 जून। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह, नरेश चंद्र सिंह, डॉक्टर रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रविशंकर शुक्ल। यह क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 62। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? केरल। केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 250, 230, 545, 552। तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 552। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है? तो खेलकूद, फिल्म, साहित्य व सांस्कृतिक विज्ञान। तो फिल्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 65। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम लिखिए। डुरंडू रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा और पावर रेखा। तो प्रश्न नंबर 65 है का तीसरा नंबर है रेड क्लिफ रेखा। फिर है भारत में मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। यह रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर है भारत के मध्यकाल का आरंभ माना जाता है 13वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर है 7वीं शताब्दी में भारत के मध्यकाल का आरंभ माना जाता है 7वीं शताब्दी में। वयस्क मताधिकार की आयु है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। तो वयस्क मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। फिर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। यह है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। तो नाना साहब के नाम से बाजीराव प्रथम प्रसिद्ध थे। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? नीम, बरगद, पीपल और सागौन। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। बरगद को क्या कहेंगे हम? राजकीय वृक्ष। विगत दिनों में किस देश में बोइंग 737 विमान क्रैश हुआ? भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। तो यह अमेरिका में क्रैश हुआ। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। सबसे छोटा महाद्वीप? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और
ऑस्ट्रेलिया। तो यह इसका सही उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। प्रश्न नंबर 74 है, तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण रची थी वह थे कवन। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी। तो देखिए बच्चों, मेरे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि राजकीय खेल है मल्लखम्ब। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मल्लखम्ब है। फिर है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6, 3, 5 और 10। 6। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 अधिकार है। प्रश्न नंबर 77 है, मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? दुर्गावती, कमलापति, लीलावती और अहिल्याबाई। तो इसका सही उत्तर है कमलापति। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का किस वंश के शासक द्वारा बनाया गया? पल वंश, चंदेल वंश, गुर्जर, प्रतिहार, तोमर। तो प्रश्न नंबर 2, चंदेल वंश। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का वंश कौन सा था? चंदेल वंश। वर्तमान में किस महान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाड़ी का निधन हुआ? तो इसका सही उत्तर है शेन वॉर्न। कौन से क्रिकेट खिलाड़ी थे वह? ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, यह क्रिकेट खिलाड़ी का वर्तमान में निधन हुआ। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 और यह अंतिम प्रश्न है हमारा ओलंपियाड का। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो इस तरह से आप कर लीजिए बच्चों, आप 2-3 बार इसका सराव कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, तो जिससे क्या होगा कि आपको ओलंपियाड में प्रश्न मंच पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत आसानी जाएंगी। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपको हमारे और भी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।